नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम चर्चा करेंगे राज्यों के पुनर्गठन की कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया और कैसे राज्य अस्तित्व में आए। क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और जीएस से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको इसमें मिलेंगे। आते हैं मूल विषय पर वापस, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि कैसे भाषा के आधार पर न चाहते हुए भी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सर्वप्रथम इसकी मांग जो है ये ब्रिटिश काल के दौरान भी चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर लिया जाना चाहिए। जैसे आप अगर कहीं जाते हैं तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति के करीब होना चाहते हैं जो आपके क्षेत्र का हो, आपके समाज का हो, आप उसके करीब ज्यादा होना चाहते हैं। तो ब्रिटिश काल के दौरान लोगों की ये मांग थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था। 1912 में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम 3 राज्यों का गठन किया गया, जिसमें बंगाल और बिहार मूलतः एक ही में थे कि बंगाल का विभाजन हुआ था, एक पश्चिम बंगाल में, पूर्वी बंगाल में। तो हम इसे कह दें कि 3 भाषा के आधार पर 3 राज्यों का गठन किया गया, एक बिहार, दूसरा असम और तीसरा उड़ीसा। यह जो है 1905 के बंगाल विभाजन के बाद की बात है, यह कहानी वहीं से शुरू होती है। 1930 में एक भारतीय कानून आयोग का गठन किया गया, जिसने ये कहा कि भाषा, जाति, धर्म, आर्थिक हित और भौगोलिक समानता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जो भारतीय कानून आयोग बना था 1930 में, उसने यही कहा था। और इसी आधार पर पहली बार 1936 में सिंध प्रांत बनाया गया था। कांग्रेस जो है वह भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का समर्थन कभी नहीं करती थी। कांग्रेस का यह मानना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी कांग्रेस पार्टी जो उस समय थी, तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी, मराठी भाषी लोगों के दबाव में आकर, जनता के दबाव में आकर 27 नवंबर सन 1947 को भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया। और यह जो पुनर्गठन किया गया, यह भाषा के आधार पर किया गया, न चाहते हुए भी किया गया। और संविधान सभा जो थी, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस बात के लिए रिकमेंड किया गया कि वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन करें। और उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया राज्यों के पुनर्गठन के लिए। इस आयोग ने अपनी 56 पृष्ठ की रिपोर्ट जब 10 सितंबर 1948 को सौंपी, उसमें यह कहा, इस एसके धर आयोग ने यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, और यदि आवश्यक है ही, मतलब राज्यों का पुनर्गठन करना यदि आवश्यक है, तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ऐसा एसके धर आयोग ने अपने 56 पृष्ठीय रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया। इस रिपोर्ट का बहुत ही तीव्र विरोध हुआ।
क्योंकि लोग चाहते थे कि हमारा जो है, जो जैसे मैंने पहले बताया आपको वीडियो में, कि अपने समाज के लोग अपने साथ रहें। तो इस निर्णय का, इस रिपोर्ट का बहुत ही विरोध हुआ और विरोध के बाद कांग्रेस के का जो जयपुर अधिवेशन हुआ, उस जयपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसे जेवीपी समिति कहा जाता है। जेवीपी मतलब ये 3 लोगों के नाम का प्रथमाक्षर है। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो 3 लोगों की एक समिति बनाई गई जो कि इस बात की जांच करती कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है अथवा नहीं है। 1 अप्रैल 1949 को, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे या संविधान पढ़ेंगे तो वहां पर डेट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। डेट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इस चीज में, तो इसलिए आप डेट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल 1949 को जब अपनी रिपोर्ट पेश की गई, तो इस रिपोर्ट में जेवीपी समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और रिपोर्ट जैसे ही प्रकाशित हुई, रिपोर्ट प्रकाशन के बाद हुआ क्या कि मद्रास राज्य में रहने वाले तेलुगु भाषियों द्वारा एक आंदोलन शुरू कर दिया गया। उनका यह मानना था कि चूंकि मद्रास में तमिल लोग रहते हैं और हम तेलुगु भाषी लोग एक अलग राज्य चाहते हैं, तो तेलुगु भाषियों द्वारा एक आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसका नेतृत्व उस समय पी श्रीमल्लू ने किया। पी श्रीमल्लू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और वो क्या हुआ कि वो आमरण अनशन पर बैठ गए। भाषाई आधार पर, मतलब तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आमरण अनशन पर वो बैठ गए। और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 19 दिसंबर सन 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद जो आंदोलन था वो और ज्यादा तीव्र हो गया। तो 19 दिसंबर 1952 को जिस दिन इनकी मृत्यु हुई, उस दिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार करके तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना, जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसका अध्यक्ष उन्होंने बनाया फजल अली को, और फजल अली के साथ के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य बनाए गए, जिसका काम राज्यों का पुनर्गठन करना था। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक समिति बनाई गई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी, जिस रिपोर्ट में इस आयोग ने कहा कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। अगर राज्यों का पुनर्गठन करना जरूरी ही है तो राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय, प्रशासनिक और आवश्यकता के अनुसार जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, उस पंचवर्षीय योजना की सफलता को ध्यान में रख करके ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और जो आपको पूर्व में बताया गया है कि जो 4 प्रकार के राज्य थे, ए, बी, सी, डी, उन ए, बी, सी, डी राज्यों को समाप्त करके 16 राज्य और
3 संघ क्षेत्र बनाए जाने चाहिए, संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। यह सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि फजल अली की अध्यक्षता में थी, उसने यह सिफारिश करी। तो हुआ यह कि 16 राज्य तो बना दिए गए। उन 16 राज्यों में आप ध्यान दीजिएगा, या तो नोट कर लीजिए कहीं से, 16 राज्यों में आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बंबई, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल बनाए गए। और 3 संघ राज्य क्षेत्र बने, जिसे कहा गया दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जब संसद द्वारा पारित हो गया, तो संसद द्वारा पारित होने के बाद कुल जो बने वो 14 राज्य और 5 संघ क्षेत्र बनाए गए। 14 राज्य और 5 संघ शासित क्षेत्र बने। 1956 की बात है ये। 1956 के बाद हुआ ये कि फ्रांस की सरकार, जो फ्रांस का आधिपत्य था, फ्रांस की सरकार से एक हस्तांतरण संधि की गई, जिस हस्तांतरण संधि के करने के बाद भारत को 4 जिले मिल गए, चंद्रनगर, माहे, यनम और कराईकल। इन 4 जिलों को मिलाकर के, जो फ्रांस का उपनिवेश था, इन 4 जिलों को बना करके एक नया संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, जिसे पांडिचेरी कहा गया, जो कि वर्तमान समय में पुदुचेरी कहा जाता है। और पुदुचेरी के बारे में एक बात यही बताते चलूं कि कभी कभी परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य है जो भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर स्थित है, तो उसका उत्तर पुदुचेरी ही है, क्योंकि पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं, वो 4 जिले पूर्वी तट और पश्चिमी तट में बटे हुए हैं। 1956 की बात है। 1961 में सैन्य हस्तक्षेप करके, सेना का हस्तक्षेप करके गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला करके एक 7वां संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। अब प्रांत हुए 14 और संघ शासित क्षेत्र हुए 7। और फिर बंबई का 2 भाषी संघर्ष, बंबई में द्विभाषी संघर्ष शुरू हो गया गुजराती और मराठियों के बीच में। तो बंबई को 2 भागों में विभाजित करके एक भाग महाराष्ट्र और दूसरा भाग गुजरात बनाया गया, और यूं जो है भारत का 15वां राज्य अस्तित्व में आ गया। अब वर्तमान समय में जिस समय की ये बात चल रही है, उस समय 15 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश हुए। नागा आंदोलन जब शुरू हुआ, तो नागा आंदोलन के बाद असम को विभाजित करके 1962 में नागालैंड को एक अलग राज्य बना दिया गया, और 1966 में पंजाब को विभाजित करके 2 राज्य बनाए गए, एक पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब और हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा। 1969 में असम का एक बार फिर से विभाजन कर दिया गया, और अब की बार राज्य बना मेघालय, और इस मेघालय को राज्य न बना करके उपराज्य बनाया गया, बल्कि न संघ शासित क्षेत्र और न ही राज्य, बल्कि इसे उपराज्य बनाया गया। और 1971 में हिमाचल और मेघालय दोनों को एक साथ राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। ये बात है 1971 की। 1974 में जब सिक्किम शामिल हुआ, तब यह पहला सहयोगी राज्य बना, जिसे 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1986 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और 1989 में गोवा पूर्ण राज्य बन गया। सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य बनाए गए। 2014 में
भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आ गया। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो राज्य की मान्यता थी उसे समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में हैं, जो कि अभी तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में माने जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लोगों को शेयर जरूर करिए और इसे और लाइक का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।